नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार की सियासत में आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। वो पार्टी जो यूपी में अपना जनाधार खो चुकी है, लेकिन लड़ाई उसकी जारी है। लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा और दिल्ली का चुनाव भी लड़ा, झारखंड का चुनाव भी लड़ा, महाराष्ट्र का चुनाव भी लड़ा और हरियाणा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन किसी चुनाव में उसका खाता खुल नहीं पाया। और मायावती ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। बात अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो बिहार में एक बहुत बड़ा वोट बैंक बीएसपी समर्थित वोट बैंक है, लेकिन उस वोट बैंक में अब इतनी सेंधमारी हो चुकी है कि वो वोट बैंक तितर बितर हो गया है। चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा आर, वो भी दलित राजनीति करती है। जीतन राम मांझी हैं, उनकी भी पार्टी दलित राजनीति करती है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो भी आजकल दलित राजनीति के ट्रैक पर बढ़ चढ़ गई है। और जो आरजेडी है वो भी, उसको उतना दलितों का वोट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसका भी परसेंटेज रहता है वोट शेयर में। तो बिहार में बीएसपी की राह उतनी आसान होने वाली है नहीं। यहाँ भी जो रहा है उस पर कई कांटे बिछे हुए हैं और जो एकमात्र ऑप्शन दिखता है बीएसपी के सामने बिहार में, वो है सिर्फ गठबंधन। अब मायावती जितनी जल्दी ये फैसला ले लें कि बिहार में किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना है, वही एक सफल प्रयोग साबित हो सकता है। हालांकि बिहार में ऑप्शन काफ़ी हैं बीएसपी चीफ मायावती के सामने चुनाव लड़ने के लिए। उनके सामने महागठबंधन भी है। इसके अलावा कई छोटे दल हैं, उनके साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी भी है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन ये सियासत है, सियासत में सब बातें एक तरफ रह जाती हैं जब बात चुनाव की आती है, तो वादे और बातें सब बेगानी हो जाती हैं। तो जो ऑप्शन हैं बिहार में मायावती के सामने, वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी है। आपको याद होगा इससे पहले 2015 में भी एक तीसरा मोर्चा बना था, थर्ड फ्रंट, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, मायावती की पार्टी थी और कई छोटे दल भी उसमें शामिल हुए थे और उसको थर्ड फ्रंट नाम दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन में ठीक ठाक सीटें नहीं मिल रही थी, सीट बंटवारे से वो खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर थर्ड फ्रंट बना लिया था। तो क्या बिहार में अब क्या फिर से थर्ड फ्रंट बनने वाला है? अगर ये थर्ड फ्रंट बनेगा तो किन लोगों के बीच में बनेगा, ये भी एक सवाल है। और जो इसके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसमें अगर मायावती गठबंधन पर सहमत होती हैं तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। भले ही पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन बिहार की जड़ों को प्रशांत किशोर अच्छी तरह हिला हिला कर देख चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि बिहार में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। वो पलायन के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, स्कूल, सड़क, अस्पताल के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ बीएसपी चीफ मायावती की राजनीति भी इसी ट्रैक पर चलती है। तो अगर ये दोनों दल बिहार चुनाव में एक साथ आ जाते हैं तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीएसपी की सियासत भी साफ गोई वाली सियासत रही है और प्रशांत किशोर भी अभी सियासत में उतरे हैं और उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि 243 सीट पर उनकी भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अगर आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से बीएसपी और प्रशांत किशोर का गठबंधन होता है तो इसका फ़ायदा बीएसपी को मिल सकता है। और जिस बीएसपी का अभी तक किसी चुनाव में खाता नहीं खुला, उसका बिहार से खाता खुल सकता है, या कहें 5 से 10 सीटें आ सकती हैं, क्योंकि बिहार में करीब करीब 20% दलित आबादी है जो बीएसपी से छिटकी हुई है। और अगर आप देखें जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो 2 लोकसभा सीटें थी, बक्सर की और जहानाबाद की, वहाँ बीएसपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था और जो वोट शेयर था वो करीब करीब 11 से 12% था। तो इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में करीब करीब दोनों को मिलाकर 12 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ बीएसपी कुछ कमाल कर सकती है। इसके अलावा और भी जो दलित बहुल सीटें हैं वहाँ भी बीएसपी जोड़ लगा सकती है, लेकिन उसको एक गठबंधन की ज़रूरत है, साथी की ज़रूरत है। अब ये साथी प्रशांत किशोर बनेंगे या फिर महागठबंधन में भी बीएसपी शामिल हो सकती है, क्योंकि अगर मायावती
गठबंधन में शामिल होने की बात कहेंगी तो शायद ही कोई नकारे, और आरजेडी तो तुरंत उनको महागठबंधन में शामिल होने पर सहमत हो जाएगा। तो अगर आरजेडी के साथ मिलकर मायावती चुनाव लड़ती हैं तो भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, और अगर प्रशांत किशोर के साथ भी मिलकर लड़ती हैं तो भी उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब फैसला लेना है बीएसपी चीफ मायावती को, क्योंकि अकेले चुनाव लड़के भी देख लिया, लोकसभा चुनाव में लड़के देख लिया, दिल्ली लड़के देख ली, हरियाणा लड़के देख लिया, महाराष्ट्र लड़के देख लिया, कहीं कुछ हुआ नहीं। तो अब जब कहीं कभी कुछ नहीं हुआ तो बिहार में एक एक्सपेरिमेंट कर लें, कम से कम गठबंधन कर लें, और गठबंधन में आने से बीएसपी का भाग्य खुल सकता है। जो उसका वोट बैंक रूठ गया है या कहें बिखर गया है, वो एकजुट हो चुका है, और कह सकते हैं कि जो उसका वोट बैंक बिखर गया है या तितर बितर हो गया, वो एकजुट हो सकता है। हालांकि बिहार में पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी गौतम, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं और एकजुटता का आह्वान चला रहे हैं। उनके निशाने पर नीतीश कुमार भी रहते हैं, आरजेडी भी रहते हैं, लेकिन ये तो सियासत है, निशाने तो सब एक दूसरे पर साधते हैं। लेकिन जब गठबंधन या चुनाव की बात आती है तब कौन सी पार्टी क्या दांव चलते कोई नहीं जानता। तो चुनौती तो बड़ी है बिहार में बीएसपी के सामने, लेकिन उसके कई ऑप्शन भी हैं, कई विकल्प भी हैं। अब कौन सा विकल्प मायावती चुनती हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती हैं तो इसमें कोई दौराय नहीं कि बीएसपी को यहाँ सफलता मिल सकती है, और अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बड़ा मुश्किल होगा इतने सियासी दलों के बीच में जीत हासिल करना। ये बहुत कठिन चुनौती होने वाली है, क्योंकि गठबंधन में कई पार्टियां शामिल हैं। आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वाम दल भी है, और एक पशुपति पारस की पार्टी है, वो भी है। हालांकि अभी तक पशुपति पारस ने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो किसके साथ हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो थर्ड फ्रंट का एक हिस्सा वो भी हो सकते हैं। अगर पशुपति पारस, मायावती और प्रशांत किशोर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो ये थर्ड फ्रंट बन सकता है बिहार की सियासत में। पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें तो तेज़ हैं, लेकिन वो क्या मानेंगे, क्योंकि सीट बंटवारा फिर बहुत टफ हो जाएगा। और पशुपति पारस की भी डिमांड होगी कम से कम 25 से 30 सीटें तो मिलें, तो इतनी सीट तो मिलना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उस लिस्ट में मुकेश सैनी भी हैं, कांग्रेस भी है, वाम दल भी है, और खुद आरजेडी भी है। आरजेडी कम से कम 120 सीटों से कम नहीं लड़ेगी। तो जो महागठबंधन को लीड कर रही है वो तो कम से कम 100 से ज़्यादा सीट पर लड़ेगी। तो सीट बंटवारा बड़ा टफ लग रहा है। तो अगर संभावना बनती है, तो जो थर्ड मोर्चे की संभावना बनती है, थर्ड फ्रंट की, वो पशुपति पारस, प्रशांत किशोर और मायावती की पार्टी की बनती है। अगर ये तीनों मिलकर भी चुनाव लड़े तो भी बीएसपी को फ़ायदा हो सकता है, और महागठबंधन भी एक बड़ा ऑप्शन मायावती के सामने है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मायावती को महागठबंधन के साथ जाना चाहिए, थर्ड फ्रंट एक बनाना चाहिए, या फिर प्रशांत किशोर या पशुपति पारस की पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहिए? और अगर ये सब भी नहीं होता है तो अपना एक अलग फ्रंट बनाना चाहिए जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार और अन्य छोटे दल और जो वहाँ की छोटी पार्टियां हैं लेकिन ठीक ठाक स्थिति में, उनको मिलाकर चुनाव लड़ें। तो चुनौती बीएसपी के लिए विकराल है। अब उसका रास्ता कैसे निकालना है, इसका फैसला बीएसपी चीफ मायावती को लेना है। दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।